तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय वस्तु प्रमाणीकरण के लाभ, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब जब हमारी वस्तु, हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाता है तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है या नहीं है। अगर हमारी वस्तु स्टैंडर्डाइजेशन की थ्योरी पर चल के इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाती है तो उसके अंदर क्या लाभ होंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन यानी प्रमाणीकरण का मतलब तो आपको मैंने इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब मुझे यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा उसके लाभ क्या। तो पहला लाभ यह उत्पादन की लागत में बचत। देखो उत्पादन की लागत में बचत, प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाती है। प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों कम हो जाती है? जब हम वही पैकिंग, जो पैकिंग हमारे देश में चल रही है उसी पैकिंग से हम उसी वस्तु को दूसरे देश में बेचते हैं तो पैकिंग में कोई खर्चा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ों में आकार प्रकार नहीं बदलते तो आकार प्रकार में कोई खर्चा नहीं होता है। साइज़ का कोई डिफरेंस नहीं होता है तो किसी प्रकार का कोई अलग खर्चा नहीं होता है। और हमारी वस्तु जैसी हमारे देश में बिक रही वैसे ही दूसरे देश में जाकर बिकती है, वैसी पैकिंग में बिकती है। तो हमारी जो कॉस्ट होती है उत्पादन की, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। दूसरा है अनुसंधान एवं विकास में बचत। देखो जब हमने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि जब भी हम दूसरी मार्केट में जाते हैं, विदेशों की मार्केट में जाते हैं तो पहले हम उसको रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं और डेवलपमेंट और उसके डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। जब हम किसी मार्केट को रिसर्च करते हैं तो उस मार्केट के बारे में जानते हैं कि वो मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और हमें हमारी प्रोडक्ट को कितना डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम प्रमाणीकरण की विधि अपनाते हैं यानी स्टैंडर्डाइजेशन की विधि को अपनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सेम वही वस्तु दूसरे बाजार में जाकर बेचते हैं तो हमें किसी तरह की कोई रिसर्च नहीं करना पड़ती है, अपने प्रोडक्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं करना पड़ता है। तो क्या होता है, अनुसंधान और विकास में क्या होती है, बचत हो जाती, हमारे टाइम बच जाता है, हमारा पैसा बच जाता है। अगला विपणन में बचत हो जाती है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्यों कम हो जाते हैं? देखो जब हम अपनी देश में कोई मार्केटिंग करवा रहे हैं वही मार्केटिंग हम दूसरे देश में भी वही करवा सकते हैं, उसी स्ट्रेटजी को लेकर, उसी सारी नियोक्ताओं को लेकर, उसी सारी चीज़ों को लेकर, उसी सारे गुणों को लेकर हम दूसरे देश में भी जाकर वैसा ही एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वैसे ही मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारी वस्तु तो एक जैसी है, प्रोडक्ट एक जैसा ही है। अगला क्या है, निर्माता की प्रतिभा में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है कि निर्माता अपने चीज़ों को अपने ढंग से चीज़ों को बनाता है, किसी बाजार पर डिपेंड होकर, किसी देश की आवश्यकताओं पर डिपेंड होकर कोई चीज़ नहीं बनाता है। अपनी प्रतिभा के अनुसार जो है ना वो दूसरी चीज़ को बनाता है। इससे क्या होता है, उसकी प्रतिभा उससे क्या होता है, उसके मैन्युफैक्चरर्स की जो प्रतिभा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है ना। जैसे एप्पल का मोबाइल है, आपने देखा होगा एप्पल का मोबाइल एक ऐसा मोबाइल है चाहे किसी देश में आप लो वो एक ही डिज़ाइन का मिलेगा आपको। तो इससे क्या है, जो मैन्युफैक्चर हैं उसके, उनको मालूम है, उनकी प्रतिभा जो है वो क्या उसमें वृद्धि हो गई है। क्यों हो गई है कि उन्होंने एक चीज़ रखी है, एक ही डिज़ाइन रखी है, चाहे किसी देश में जाकर आप उसे खरीद लो। तो ये प्रमाणीकरण की विधि अपनाते हैं। एप्पल के जितने मोबाइल है उस पर क्या स्टैंडर्डाइजेशन की थ्योरी अपनाई जाती है, अनुकूलन की थ्योरी नहीं अपनाई जाती है, एडॉप्टेशन की थ्योरी अपनाई नहीं जाती, किसमें करवाई जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन की थ्योरी अपनाई जाती है। अगला क्या है, तकनीकी का प्रभाव कम। तकनीकी का प्रभाव भी कम हो जाता है, यानी टेक्नोलॉजी का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी प्रोडक्ट पर नहीं रहता है। किसी देश में कैसी टेक्नोलॉजी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी वस्तु जैसे हमारे देश में बिक रही है वैसे ही उसी प्रोडक्ट की, उसी साइज़ की, उसी वेट की, उसी पैकिंग की वस्तु हम दूसरे देश में भी बेचेंगे। अच्छा, अगला है अनुकूलन के कारण। देखो ये तो था प्रमाणीकरण कि प्रमाणीकरण ना कराओ तो क्या क्या लाभ हैं और क्या चीज़ें हैं। अब कहीं ना कहीं पर यह भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो अनुकूलन है यानी हमारा जो एडॉप्टेशन है ये कराना कहाँ कहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, उसके क्या क्या कारण हैं, इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं, इसके बारे में हम जानें। सबसे पहले होता है वरीयता। वरीयता का मतलब होता है कि देखो हर देश में अपना अपना अलग टेस्ट होता है, अपनी अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग टेस्ट होता है। कुछ लोग कुछ चीज़ों को किसी अलग टेस्ट में खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जैसे हमारे यहाँ स्नैक्स जो बिकते हैं वो अलग टेस्ट के होते हैं, यहीं विदेशों में जो स्नैक्स बिकते हैं वो अलग टेस्ट के होते हैं। अब अगर हम स्नैक्स का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट रखना पड़ेगा जैसा हमारे दूसरे देशों में, जिस देश में हम अपने स्नैक्स को बेचना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें अनुकूलता मतलब एडॉप्टेशन को भी लेना ज़रूरी हो जाता है। अगला क्या, वस्तु का स्वभाव, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। देखो कभी कभी क्या होता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट हम जो है ना क्लाइमेट के हिसाब से रखते हैं। हम इंडिया के क्लाइमेट को ध्यान में रखकर अगर हम अपनी वस्तु का नेचर बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का नेचर इंडिया के क्लाइमेट को देखकर रखते हैं, तो जब हम उसको फॉरेन कंट्री में बेचेंगे, विदेश में बेचेंगे, तो हमें उसके क्लाइमेट को ध्यान में रखकर अपने वस्तु का नेचर को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन ज़रूरी होता है।
अगला क्या है, बाजार विकास। बाजार का विकास, मार्केटिंग डेवलपमेंट। देखो मार्केट के डेवलपमेंट को देखकर भी हमें अपनी वस्तु को बदलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम ऐसी जगह अपनी वस्तु को बेच रहे हैं, जैसे हमारी वस्तु 1 किलो के पैकेज में आती है, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो 1 किलो के पैकेज में आता है। अब हम विदेश में ये माल यही चीज़ बेच रहे हैं, तो वहाँ ऐसा भी हमें देखना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च करने पे हमें ये पता लगा कि वहाँ लोग 500 ग्राम की वस्तु ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। तो हमें अपने वस्तु के जो है ना विकास करना पड़ेगा, अपने वस्तु को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसको 500 के ग्राम में लाना पड़ेगा, या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ और बढ़ाना पड़ेंगी जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो दूसरे मार्केट में जाकर बिक सके। अगला है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण का जो है ना फिजिकल इन्वायरमेंट का हमारी वस्तु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों? फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। अब हम कश्मीर में जो चीज़ बेच सकते हैं, क्या वो चीज़ उसी तापमान में हम क्या कायमगंज में आकर बेच सकते हैं, यूपी में आकर बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, क्योंकि दोनों का फिजिकल क्लाइमेट अलग अलग है, दोनों का क्लाइमेट अलग अलग। इसी तरह जो वस्तु हिंदुस्तान में बिक रही है वही वस्तु उसी तरह के वातावरण में, जो वातावरण में हिंदुस्तान में वो वस्तु बिक रही है, इंडिया में बिक रही है, क्या यूएसए में उसी वातावरण में बिक सकती है? नहीं, क्योंकि यूएसए का वातावरण, वहाँ का जो आपका एनवायरनमेंट है वो अलग है। तो हमें वस्तु को में कुछ ना कुछ चेंज करने ही पड़ेंगे। अगला क्या? लागत। इससे और लागत को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब प्रमाणीकरण की विधि अपनाते ज़रूर है, लेकिन क्या होता है जब हम इसी विधि से किसी दूसरे देश में वस्तु बेचते हैं तो वस्तु की लागत बढ़ जाती है। तो अनुकूलन यानी हमें एडॉप्टेशन करना ही पड़ता है। अगला कानून एवं नियम। कानून और नियमों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम अपने देश में किसी प्रोडक्ट को हम एक पर्टिकुलर पैकेजिंग में, एक पर्टिकुलर वेट में, एक पर्टिकुलर कलर में बेचते हैं, और वो कलर मान लीजिए दूसरे देश में बैन हो, तो हम क्या करेंगे? तो हमें अपने कलर को चेंज करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मानना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? कानून का भी ध्यान रखना पड़ता है, और कानून का ध्यान रखने के चक्कर के उसमें हमें अपने वस्तु का अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन करना ही पड़ता है। अगला है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपटीशन को हम फेस नहीं कर पाएंगे किसी देश के, तो हम अपनी वस्तु को बेच ही नहीं सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है कि कंपटीशन को फेस करने के लिए भी हमें अनुकूलन करना पड़ता है, अपनी वस्तु में कुछ ना कुछ एडॉप्टेशन करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। तो आई होप आपको इस वीडियो समझ में आए होंगे। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको इस वीडियोज़ में, इन जो 2 या 3 जो वीडियो बनी है इनमें समाप्त कर दिया है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जैसी भी हमारी वीडियो बनती है कमेंट सेक्शन में हमें बताया करो सर आप और आपको कोई वीडियो, आपको किसी अलग सब्जेक्ट पर अगर वीडियो चाहिए है तो आपको उस वीडियोस के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि सर हमें इस सब्जेक्ट पर ये वीडियो चाहिए, हम आपके लिए वो वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे अपने चैनल पर। और कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।